नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। तो बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। लखनऊ में उन्होंने पार्टी की, उस पार्टी की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और अब राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी सेल्फ आइसोलेशन में गई। जिस पार्टी की तस्वीर हमने आपको दिखाई उसमें वसुंधरा राजे भी हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त कनिका कपूर खड़ी हैं और कनिका कपूर के बगल में जो लेडी खड़ी हैं वो वसुंधरा राजे है और अब वो सेल्फ आइसोलेशन में चली गई हैं। जी मीडिया संवाददाता विशाल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़े हैं। विशाल, तस्वीर में हम जो पार्टी की तस्वीर आई है उसमें वसुंधरा राजे को देख सकते हैं और अब वसुंधरा राजे भी सेल्फ आइसोलेशन में चली गई हैं। बिल्कुल, वसुंधरा राजे ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो सेल्फ आइसोलेशन में गई हैं। लखनऊ में उन्होंने एक पार्टी में शिरकत की थी जिसका जिक्र हम बार बार अभी पिछले कुछ देर से कर रहे हैं, जिसमें दुष्यंत सिंह मौजूद थे। ये अकबर अहमद डंपी के द्वारा बुलाई गई पार्टी थी और इस पार्टी में कनिका कपूर के ठीक बगल में वसुंधरा राजे खड़ी हुई हैं और वसुंधरा राजे के से थोड़ी दूरी पर उनके बेटे दुष्यंत भी मौजूद हैं। और अब वसुंधरा राजे भी आइसोलेशन में चली गई हैं। दुष्यंत सिंह भी आइसोलेशन में। आज संसद की कार्यवाही में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया है। हालांकि दुष्यंत सिंह की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। फिलहाल वसुंधरा राजे आइसोलेशन में और उन सभी लोगों को कहा जा रहा है आइसोलेशन में जाने के लिए जिन लोगों ने इस पार्टी में शिरकत की थी। जी विशाल, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल पार्टी ये लखनऊ में, और इस पार्टी में जो लोग शामिल हुए राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स कनिका कपूर के साथ, ज्यादातर वो लोग जिनका की पब्लिक लाइफ में बहुत लोगों से मिलना जुलना रहता है। ऐसे वक्त में जब देश सेल्फ आइसोलेशन की बात कर रहा है, सेल्फ क्वारंटीन की बात कर रहा है, इस तरीके की पार्टी का आयोजन गैर जिम्मेदाराना है बहुत। बिल्कुल, और इस तरह की पार्टी का आयोजन किया गया और इसके साथ ही साथ कनिका कपूर भले ये दावा कर रही हैं कि उन्होंने सब चेकअप करा के वो अंदर आई, एयरपोर्ट से बाहर निकली, लेकिन जब वो लंदन से वापस आई हैं तो उन्हें इस चीज को बताना चाहिए था बाकायदा कि वो इन पार्टीज में जा रही हैं। और उन लोगों को भी, क्योंकि इसमें काफी हाई प्रोफाइल लोग शामिल हुए थे, उन्हें भी कम से कम उचित दूरी बनानी चाहिए थी। बिना टेस्ट के वो कनिका कपूर के संपर्क में आए। और आप अंदाजा लगाइए कि ये जो नेता है ये सब जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि कितने लोगों के संपर्क में आते हैं। आम पब्लिक से इनका सीधा संपर्क होता है, तो ऐसी स्थिति में एक ये खतरनाक साइन हो जाता है जिन लोगों से इन्होंने मुलाकात की होगी। और इसीलिए आप देखिए एहतियातन लखनऊ के सभी रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, ढाबे, कैफे, कॉफी शॉप बंद करा दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार से जो कनिका कपूर जिनसे मुलाकात की है, जिन जगहों पर वो गई हैं, उनकी वजह से किसी और को दिक्कत ना हो। और बाकायदा उन सभी लोगों को यूपी के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फोन जा रहा है जो लोग इस पार्टी में शामिल थे, जिन लोगों से कनिका कपूर ने मुलाकात की है, जिस कैफे शॉप में कनिका कपूर गई हैं, वहां उसको भी बंद करने का फिलहाल आदेश 31 मार्च तक का दिया गया है। इसके अलावा पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। जहां पर उनकी सोसाइटी है उस सोसाइटी को भी पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। जो पड़ोसी हैं उनका भी सैंपल लेकर चेक किया जा रहा है। उनके माता पिता को 4 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से बुलाया गया है अस्पताल में और उनका भी चेकअप किया जा रहा है। कुल 6 सदस्य लखनऊ में कनिका कपूर के परिवार में यहाँ पर मौजूद थे। उनके माता पिता, कनिका कपूर की दादी और 2 सर्वेंट जो कि कनिका कपूर के घर में थे, उन सभी के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, उनका भी जांच किया जाएगा। और साथ ही साथ ये अपील यूपी सरकार की तरफ से भी की गई है कि जो लोग भी इनसे इसमें शामिल थे वो खुद आकर अपनी जानकारी दें ताकि किसी भी खतरे से बचा जा सके। और यही अपील जी न्यूज भी करता है कि जो लोग इसमें शामिल थे, ये वो वाला तबका है जिसको की जानकारी है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जिसको पता है कि कोरोना से संक्रमण कितनी जल्दी फैलता है। बावजूद इसके जब आज कनिका कपूर से जी न्यूज ने बातचीत की तो अभी भी वो इस पूरे मामले को डाउन प्ले करने की कोशिश करती नजर आई। बिल्कुल, देखिए कनिका कपूर को अब इस बात का डर जरूर सता रहा है कि कहीं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, क्योंकि कनिका कपूर की वजह से न जाने कितने लोगों को खतरा हो सकता है जिनके संपर्क में वो आई है। क्या कनिका कपूर बिना जांच कराए, बिना सैंपल दिए वो एयरपोर्ट से बाहर आ जाती हैं? इस प्रकार के भी दावे किए गए। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई कि उनकी जांच हुई है या नहीं हुई है, लेकिन कनिका कपूर ये कहती हैं कि वो जांच करा के आई थी। पर अब यही चीज सबसे बड़ी बात है कि वो लंदन से जब वापस आई 9 तारीख को देर रात मुंबई पहुंचती हैं और मुंबई के बाद वो लखनऊ आती हैं। लखनऊ में कई पार्टियों में वो शामिल होती हैं, कानपुर जाती हैं, कैफे शॉप्स में जाती हैं, अपने दोस्तों से मुलाकात करती हैं। और नतीजा ये है, विशाल आपको यहाँ रोकूंगी, अपने दर्शकों को बता दें एक अहम खबर आ रही है इस वक्त। कोरोना से देश में जिन 4 लोगों की
मौत हुई है, उसके बाद लगातार तमाम राज्य सरकारें बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई हैं और लखनऊ में सभी रेस्टोरेंट, ढाबे, फूड स्टॉल्स, कैफे, कॉफी हाउसेस, खाने पीने के होटल सबको अब बंद कर दिया गया है। लखनऊ में सभी तरीके के रेस्टोरेंट्स, फूड जॉइंट्स सबको 31 तारीख तक बंद कर दिया गया है। तो लखनऊ में सभी होटल्स, रेस्टोरेंट्स को 31 तारीख तक के लिए बंद किया है। और कोरोना से देश में जिन 4 लोगों की मौत हुई है उनकी उम्र 64 साल से ज्यादा थी और उन्हें कुछ दूसरी बीमारियां भी थीं, ये भी जानकारी मिल रही है। उन्होंने एक बहुत मुख्य अंश कल बताया था। उन्होंने कहा था कि हम सब लोगों को जनता कर्फ्यू, जनता के द्वारा, जनता के भागीदारी से, जनता के द्वारा स्वयं किया गया कर्फ्यू, जिसके थ्रू हम सोशल डिस्टेंसिंग एज ए प्रैक्टिस को प्रमोट कर पाए। और उसके रूप में उन्होंने ये भी कहा था कि आज अगर जनता एक तरीके से इकट्ठी होकर काम कर रही है तो उसके साथ साथ जनता के सहयोग के रूप में जो डॉक्टर्स, जो प्रोफेशनल्स उनको सपोर्ट दे रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने कहा था कि उनको भी हम एक समय निकालकर उनके लिए भी ताली बजाकर उनके प्रति भी अपना आभार, उनके प्रति भी हम अपना जो हमारा ग्रैटिट्यूड है उसको हम व्यक्त करें। तो जैसे जैसे देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में कोरोना को लेकर खौफ भी बढ़ता जा रहा है। अब तक देश के लगभग 20 राज्यों में कोरोना संक्रमण के 206 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 4 मरीज कोरोना के खिलाफ अपनी जिंदगी की लड़ाई हार भी चुके हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में जनता से साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने की अपील की। तो आज महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अहम फैसले लिए हैं। महाराष्ट्र में मुंबई समेत 4 शहरों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भी अब स्कूल, कॉलेज और क्लबों के बाद मॉल्स को आगामी 31 मार्च तक के लिए पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। पीएम मोदी के आह्वान को देश का समर्थन। कोरोना के खिलाफ जंग जीतेगा भारत। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग इस वक्त एक बेहद नाजुक मोड़ पर है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार सतर्क है और लोगों को बार बार सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है। भारत में 24 घंटों में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना देश के 20 राज्यों में फैल चुका है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच महाराष्ट्र के 4 शहरों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। इसमें मुंबई, पुणे, नागपुर और पिंपरी चिंचवाड़ शामिल हैं। बंद के दौरान आवश्यक दुकानों के अलावा सब कुछ बंद रहेगा। राज्य सरकारों के दफ्तरों में सिर्फ 25% कर्मचारी काम करेंगे। महाराष्ट्र ही भारत का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं। पुणे, पिंपरी चिंचवड आहे, त्याच्यानंतर नागपूर आहे, जिथे या 3-4 मोठ्या शहरांमध्ये इंटरनॅशनल एअरपोर्ट्स आहे। आणि आजचं चित्र असं आहे की तिथे बाहेरून येणारे जे काही आपलेच गेलेले पर्यटक म्हणून पर्यटनासाठी गेलेले तिथे उतरत आहेत। वहीं दिल्ली में भी पीएम मोदी की अपील का असर दिखाई दे रहा है। बाजार खाली हैं, सड़कों पर पहले के मुकाबले ट्रैफिक कम है। इसी बीच दिल्ली में भी 31 मार्च तक सारे मॉल्स बंद कर दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और लोगों से जनता कर्फ्यू की अपील की। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। हमारे प्रधानमंत्री सोते जगते 16 घंटा तो देश ही के विषय में सोचते हैं, तो अब हमारे जैसा व्यक्ति तो क्या उनको एडवाइस कर सकता है, बल्कि उल्टा हम उनको अपनी तरफ से पूरी धन्यवाद देंगे, हृदय से धन्यवाद देंगे कि
एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, लेकिन लोग भी कोरोना के डर से अब बाहर निकलने से बच रहे हैं। आलम यह है कि दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कम दिख रहा है, बाजार खाली हो चुके हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस से जी मीडिया संवाददाता अश्विनी गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री की अपील का असर सड़कों पर दिखने लगा है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के कनॉट प्लेस में हैं और आप देखिए कि ये तकरीबन 12 बजे का वक्त है और अभी इस वक्त आपको कनॉट प्लेस की सड़कों पर सन्नाटा दिखाई पड़ेगा। हालांकि जितनी भी शॉप्स हैं, जितने भी शोरूम्स हैं, वो यहाँ पर खुले हैं, लेकिन इसके बावजूद जो भीड़ यहाँ पर रहती थी, जो लोगों की चहल पहल रहती थी, वो दिखाई नहीं पड़ रही है। हालांकि आज से जो रेस्टोरेंट हैं दिल्ली में वो भी बंद किए गए हैं, लेकिन जो शोरूम्स हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन लोगों की चहल पहल नहीं दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ यहाँ पर रेस्टोरेंट के ओनर मौजूद हैं। जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें, बहुत जरूरी हो तो भी वो लोग बाहर निकलें, तो आपको लग रहा है उसका भी असर आज दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। मैं भी आज इसीलिए आया हूँ क्योंकि आज हमारी लास्ट डेट है जीएसटी और वैट जमा कराने की, तो मैं दफ्तर आया हूँ, नहीं तो मैं भी आज घर पे ही होता। और जानकारों का कहना है कि कोरोना से खुद को बचाना ही फिलहाल सबसे सही समाधान है। लोगों में इसे लेकर जागरूकता आए, ऐसी ही मिसाल बने। दिल्ली के करोल बाग इलाके के एक व्यापारी जो संकट की स्थिति में लोगों को मुफ्त सैनिटाइजर्स और मास्क बांट रहे हैं, जिससे कोरोना का संक्रमण कम से कम फैले। दिल्ली से संवाददाता नीरज गौड़ की रिपोर्ट है। पूरा देश कोरोना वायरस को हराने में जुटा है, लेकिन इसी पहल में दिल्ली के करोल बाग में एक कृष्णा मेडिकल ये स्टोर है और यहाँ के जो ओनर हैं कृष्णा जो है, ये इनकी पहल ये है कि ये जो इनके शॉप पर आने वाले जितने भी लोग हैं उनके हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं और इसी के साथ जो मास्क है वो उनको दे रहे हैं और यहाँ तक कि जिनको जरूरत है सैनिटाइज की उन्हें मुफ्त में दे रहे हैं और मास्क भी मुफ्त में ये दिया जा रहा है। और ये पहल इन्होंने शुरू की है और जिसको लेकर के जो भी यहाँ से निकलने वाले लोग हैं वो लोग देख रहे हैं, ये बुला करके उनके हैंड को सैनिटाइज कर रहे हैं। और ये जो मास्क आप देखेंगे, ये मास्क पूरा इनके पास में है और यहाँ से आने वाले जो लोग हैं उनको मास्क फ्री में दिए जा रहे हैं। और इसी बीच बात करने के लिए हमारे साथ में कई लोग हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं, लगातार डटे हुए हैं और आप देखेंगे कि कैसे कैसे लोग यहाँ से आ रहे हैं। जो रिक्शे वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मास्क नहीं खरीद सकते हैं, उनको फ्री में दिए जा रहे हैं, उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। और देखेंगे कि ऐसे यहाँ पर तमाम भीड़ भी लग गई है इनके जो शॉप है इसके ठीक बाहर। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसी के साथ लोगों में ये देख करके एक उत्साह भी है कि कैसे कृष्ण जो हैं फ्री में लोगों को मास्क के साथ में उनके हैंड को सैनिटाइज कर रहे हैं। लोगों की भीड़ यहाँ पर लग गई है। खुद कृष्ण जी से बात करते हैं, कहाँ से ये आइडिया आपके दिमाग में आया आज इस तरीके से? मेरे को अपने मन से ही हुआ कि कुछ गरीबों की मदद की जाए, तो इसलिए जो है मेरी ये मुहिम है कि जो बेचारे गरीब हैं, जो नहीं खरीद सकते हैं या जो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही कस्टमर हैं जो हमसे दवा लेके जाते हैं, 2 पैसे हमें दे के जाते हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि इनके लिए हम कुछ करें। क्योंकि ये ऐसी स्थिति है, क्योंकि ये महामारी है, तो इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी जाए और लोगों में मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ कि जागरूक करूँ लोगों को। तो ये पहल है और लोग बढ़ चढ़ करके इसका हिस्सा बने। जिस तरीके से ये जो बीमारी है, जो कोरोना वायरस है, लोगों में फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर इसको हराना चाहते हैं, इसको दूर करना चाहते हैं, तो सब लोगों को एक साथ मिलकर के सामने आना होगा ताकि इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके और आराम से लोग रह सकें। और इसी पहल का हिस्सा बनने के लिए तमाम लोग अब मिलकर के सामने आ रहे हैं। कैमरामैन महबूब खान के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।